आज का श्लोक 6.32 करेक्ट। प्रार्थना करते हैं, ठीक है ना। ओम अज्ञानतिमिरान्धनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितेन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता की जस्ट मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। मेरा स्क्रीन दिख रहा है? ओके। मैं रिसेट करता हूँ, मेरे पीछे रिसेट कीजिए। नहीं दिख रहा प्रभु? नहीं दिख रहा है? ओह कृष्ण। अभी दिख रहा है? यस प्रभु। अभी दिख रहा है? दिख रहा प्रभु। यस प्रभु जी। ओके ओके ओके। चलो मेरे पीछे रिसाइट कीजिए आप। आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति यो अर्जुनः सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः। कोई रिसाइट करना चाहेगा तो प्लीज। यस प्लीज पूछिए। आत्मोपमेन सर्वत्र समं पश्यति अर्जुन सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः। और किसी को करना है रिसाइट? तो ट्रांसलेशन यस पढ़ना है किसी को? हाँ प्रभु जी स्क्रीन करेंगे प्लीज शेयर। हाँ स्क्रीन शेयर ही है। हाँ। आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति अर्जुन सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः। ओके ठीक है। यस Yes, okay. So, thank you. He is a perfect
yogi who, by comparison to his own self, sees the true equality of all beings in both their happiness and their distress. ओ अर्जुना, मैं थोड़ा हिंदी में पढ़ता हूँ, ये थोड़ा रिलेट नहीं होता है इमीडिएटली ये वाला मीनिंग मुझे, तो इसका अर्थ पढ़ता हूँ। हे अर्जुन, वह पूर्ण योगी है जो अपनी तुलना से समस्त प्राणियों की उनके सुखों तथा दुखों में वास्तविक समानता का दर्शन करता है। ठीक है, समझ में आ रहा है इससे किसी को? रुको मैं दूसरा एक चीज शेयर करता हूँ, इसका मीनिंग जस्ट अ मिनट। जस्ट अ मिनट। अभी एक दूसरा ट्रांसलेशन, इसी का ट्रांसलेशन है, थोड़ा अलग ढंग से लिखा हुआ, वो पढ़ेंगे तो पूरा रिलेट होता है। तो A perfect yogi sees all living beings equally by comparing others with himself. He understands the happiness and distress of other as his own. ठीक है, अभी समझेगा। ठीक है, तो ये स्तर पे जो योगी है वो कैसे होना चाहिए, उसके कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि उसको दूसरे का दुख और सुख यानी खुद का जैसे लगेगा। राइट, अंडरस्टैंड हैप्पीनेस एंड डिस्ट्रेस ऑफ अदर एज हिज ओन, एंड सच अ योगी इज कंसिडर्ड हाईएस्ट। ठीक है ना, तो अगर कोई सामने वाला व्यक्ति दुखी है ना, तो उसको उसका दुख समझेगा ऐसे काइंड ऑफ। ठीक है ना, जैसे अगर मैं जब चलता हूँ रास्ते में तो मेरे पैर को ठोकर लगता है तो मेरे को कितना दर्द होता है, करेक्ट ना? तो ये तो बात में ये तो समझ में आता है कि मुझे दुख रहा है, करेक्ट ना? मेरे पैर को ठोकर लगा तो मुझे दर्द हुआ, राइट? लेकिन चलते चलते मैं चल रहा हूँ समझो रास्ते से, मेरे बाजू वाले पर्सन को अगर पैर को ठोकर लग गई तो हमको कुछ लगता है क्या? समझा? तो ये थीम है ये श्लोका का। ठीक है, तो जब बाजू वाले को दर्द होता है ना तो समहाउ हम हार्ड हार्टेड बन जाते हैं ना। कभी कभार ऐसे होता है ना कि ठीक है थोड़ा सा लगता है हमको, लेकिन हम चले जाते हैं आगे अपने अपने कार्यों में, करेक्ट ना? तो ये रियल योगी का तो वो योगी अगर समझो जो ध्यान योगा का एकदम टॉप लेवल का व्यक्ति है, जो एकदम सक्सेसफुल स्टेज पे है, तो उसको खुद को जितना दर्द का अनुभूति होती है ना, उतनी अनुभूति उसको किसी बाजू वाले को लगने के बाद होती है ना, तो वो समानता उसको दिखती है, समझ में आता है, राइट? उसको तो वो रिलेट करता है कि वो कितने पेन से जा रहा है, वो रिलेट करता है, करेक्ट? तो हे अर्जुन, वह पूर्ण योगी है जो अपनी तुलना से समस्त प्राणियों की उनके सुखों तथा दुखों में वास्तविक समानता का दर्शन करता है, राइट? तो एक भक्त जो है वो बोलते हैं कि सम दुख दुखी होता है। क्या होता है? सम दुख दुखी। तो यही भक्ति योगा में भी यही हम लोगों ने सुना है कि एक भक्त कोई सामने आजू बाजू में कोई व्यक्ति दुखी होता है तो वो खुद भी दुखी होता है, सामने वाले आनंदित प्रफुल्लित है तो वो भी खुश रहता है, राइट? उस हिसाब से तो सेम दोनों का भी सेम ही है। यहाँ पे भी जो ध्यान योग का व्यक्ति है वो भी उसी भाव में रहता है, क्योंकि वो जो भक्ति ध्यान योगा का जो परिकाष्ठा है, टॉप है, उससे वो पहुंच गया है। ठीक है ना, तो ये उसका कैरेक्टरिस्टिक होगा, वो हार्ड हार्टेड नहीं रहेगा। ठीक है ना, हार्ड हार्टेड समझते हैं ना, डजंट मैटर है ना, उसको कुछ मैटर ही नहीं करता है, राइट? कुछ भी हो, वैसे नहीं, करेक्ट ना? तो उस हिसाब से अगर योगी के मन में वैसे भाव आने चाहिए बेसिकली, राइट? देखो आपको याद रहेगा हम लोगों ने देखा था कि 32 श्लोका तक ये चैप्टर में भगवान ध्यान योगा के जो व्यक्ति है उसके बारे में अलग अलग डिस्क्राइब कर रहे हैं, राइट? सो दिस लास्ट श्लोका
ये थीम में जो ध्यान योग का इसका ये लास्ट श्लोक है, जहाँ पे अभी भगवान ने अभी कंप्लीट कर दिया पूरा ध्यान योगी कैसे होता है, उसका अनुचरण कैसे होता है, वो कार्य कैसे करता है, वो योगा में रूढ़ होने के बाद उसकी क्या स्थिति होती है, वो कैसे फील करता है। तो कैसे फील करता है, आज हम लोगों ने देखा कि वो समय दुखी होता है, राइट। तो वो दूसरों का दुख खुद का दुख समझता है, ठीक है ना। उसको दूसरे को लगने के बाद उसको खुद को पेन होता है काइंड ऑफ, ठीक है ना। क्लियर है, श्लोका का मीनिंग क्लियर है, राइट। उसका हार्ट एकदम बहुत सॉफ्ट हो जाता है, एकदम सॉफ्ट, कि उसको शायद एक मक्खी अगर उसके सामने मर के भी गिर गई समझो, या कोई बच्चा भी रो रहा है, या कुछ भी हो, है ना, बिल्ली भी जोर जोर से पुकार रही है अपने बच्चों को, तो उसको तकलीफ होगा, राइट। तो हर एक चीज से वो व्याकुल हो जाएगा उस हिसाब से। तो अभी आगे तात्पर्य पढ़ते हैं, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। तो अभी 33 श्लोक ऑनवर्ड्स थीम चेंज हो रहा है अभी, राइट। अभी अर्जुन बात करेंगे थोड़ा सा ध्यान योगा सुनने के बाद। तो तात्पर्य पढ़ते हैं, थोड़ा इंटरेस्टिंग है तात्पर्य भी इसका। इंग्लिश में पढ़ता हूँ मैं थोड़ा। One who is Krishna conscious is a perfect yogi, ठीक है। तो प्रभुपाद क्या बोलते हैं, तो अभी ये ध्यान योगा के थीम में परफेक्ट योगी हमको समझ में आया। तो जो कृष्ण कॉन्शियस है, यानी अपने जीवन का केंद्र बिंदु जिसने कृष्ण को किया है, वो कौन है, परफेक्ट योगी है, ठीक है ना। He is aware of everyone's happiness and distress by dint of his own personal experience, right। तो वो सबके दुख और सुख को समझता है खुद के एक्सपीरियंस के बेसिस पे, राइट। तो जब मुझे ठेस लगी थी पैर को, तब मुझे कितना दर्द हुआ था, तो अभी उसको ठेस लगी तो उसको कितना दर्द होता रहेगा, करेक्ट। तो उस हिसाब से वो एक्सपीरियंस करता है दूसरों के दुख और सुख, वो एक्सपीरियंस करता है। अभी मैंने आगे, द कॉज ऑफ द डिस्ट्रेस ऑफ लिविंग एंटिटी इज फॉरगेटफुलनेस ऑफ हिज रिलेशनशिप विथ गॉड, ठीक है ना। तो एक भक्त क्या समझता है, देखो यानी प्रभुपाद यहाँ पे क्या लिखते हैं कि सब लोग डिस्ट्रेस में है, दुख में है, राइट। उसका रियल कारण क्या है कि हम भगवान से विमुख हो गए, राइट, या भगवान को भूल गए, करेक्ट। तो भगवान के साथ जो हमारा नाता है, वो अगर हम नहीं भूलेंगे, भूलना नहीं चाहिए, तभी जाके हम लोग क्या हो सकते हैं, आनंदी हो सकते हैं, राइट। तो ये डिस्ट्रेस जो हम हमेशा परेशानियों में रहते हैं, उसका कारण ये है कि भगवान के साथ का नाता हम भूल गए और समहाउ हम अलग चीजों में नाते लगाते गए हम लोग, ठीक है ना। पैसा, प्रेस्टीज, पावर, राइट, फॉल्स ईगो, ये सब चीजों में हम खुद को रिलेट करना शुरू कर दिए, करेक्ट। एंड द कॉज ऑफ हैप्पीनेस इज नोइंग कृष्णा टू बी द सुप्रीम एंजॉयर ऑफ ऑल एक्टिविटी ऑफ द ह्यूमन बीइंग, the proprietor of all lands, planets, and the sincerest friend of all living entities, ठीक है ना। तो ये समझना चाहिए हमको कि भगवान सच्ची में सबके हितैषी है, ये एंजॉयर है, सारे चीजों के वो प्रोप्राइटर है, यानी सब उनका ही है, और वो सबके सिंसियर फ्रेंड है, राइट। ये समझना सबसे महत्वपूर्ण है। उससे क्या होगा, हमको एक आनंद प्राप्त होगा, राइट। तो हम लोगों ने दो चीजें यहाँ पे देखी कि भगवान के साथ का नाता हम भूल गए, इसके वजह से हम दुख में हैं, नंबर 1, राइट। और ये समझने के बाद हमको जानना है कि भगवान हमारे हितैषी है, हमारे फ्रेंड है, ही इज रियल एंजॉयर, राइट। तो फिर हमारे अपने जीवन का केंद्र बिंदु स्वाभाविक है भगवान कृष्ण को करना चाहिए, ऐसे यहाँ पे प्रभुपाद बताते हैं, ठीक है। The perfect yogi knows that the living being who is conditioned by the modes of nature is subjected to the threefold material miseries due to forgetfulness of his relationship with Krishna, ठीक है ना। तो स्वाभाविक है, भगवान से विमुख होंगे तो फिर हम लोग मोड ऑफ गुडनेस, पैशन, इग्नोरेंस में जूझते रहेंगे, राइट। तो उसमें लगे रहेंगे तो फिर
उसमें लगे रहेंगे तो फिर माया शक्ति है, राइट, आदि भौतिक, आदि देविक, आदि आध्यात्मिक, तो इसके जो क्लेश है, त्रिविधा क्लेश, वो हमको अफेक्ट करेंगे। करेक्ट, मेरा आवाज आ रहा है सबको क्लियर? राइट। तो मेन रूट कॉज फॉरगेटफुलनेस ऑफ कृष्णा है, जिसके वजह से हम लोग फिर ये तमोगुण, रजोगुण, सत्वगुण में जूझ रहे हैं, और ये जो थ्री फोल्ड मटेरियल मिजरीज है उसमें हम लोग बंध गए, और वी आर सफरिंग। एंड बिकॉज वन इज कृष्णा, and because one in Krishna consciousness is happy, he tries to distribute the knowledge of Krishna everywhere, right? तो भक्ति में and because one in Krishna consciousness is happy, he tries to distribute, तो फिर एक आनंदी व्यक्ति जो है वो समझता है कि भगवान की प्रेम पूर्वक सेवा करने से आनंद प्राप्त होगा और ये त्रिविधा ताप से बाहर निकल सकती है, ये समझता है। वो उस पे नहीं रुकता है एक शुद्ध भक्त, राइट। वो क्या करता है, ये ज्ञान सब जगह पे डिस्ट्रीब्यूट करता है, खुद के कंफर्ट के बारे में नहीं सोचता है। जैसे श्रील प्रभुपाद, राइट, तो उन्होंने उनके गुरु महाराज उनको बताया कि भगवद गीता का नॉलेज तुम सारे जग भर में प्रचार करो उसका, राइट। तो उन्होंने खुद के एज के बारे में नहीं सोचा, राइट। ये एज में लोग रिटायर होते हैं, करेक्ट, लेकिन उन्होंने 60-70 के एज में पूरे जग भर घूम के प्रचार करके, इस्कॉन का वर्ल्ड वाइड प्रचार करके बहुत सारे कृष्ण के मंदिर स्थापित किए, बहुत सारे भक्तों को, बहुत सारे लोगों को जो भगवान से विमुक्त थे उनको भगवान के साथ जोड़ दिया, करेक्ट। तो ऐसी महानता होती है शुद्ध भक्तों की कि जो खुद के कंफर्ट के बारे में कभी नहीं सोचते, करेक्ट। कैसे यहाँ पे बनना है, तो जिसका ज्वलंत एग्जाम्पल श्रील प्रभुपाद। Since the perfect yogi tries to broadcast the importance of being Krishna conscious, he is the best philanthropist in the world, and he is the dearest servitor of Lord. Right? तो ऐसा व्यक्ति जो है, जो भगवान का मैसेज सब जगह पे पहुंचाने का ट्राई करता है, जो व्यक्ति कृष्ण से विमुख है उसको कृष्ण के सामने लाने के लिए ट्राई करता है, वैसा व्यक्ति सबसे अच्छा फिलॉन्थ्रोपिस्ट है। भगवान को सबसे प्यारा है, ऐसे भगवान भगवद गीता में बताते, नच तस्मान मनुष्येषु कश्चित में प्रिय कृतमः। 18.69 में यहाँ पे भगवान बताते हैं, आगे आएगा वो, कि ऐसा व्यक्ति जो मेरा मैसेज सारे भक्तों को पहुंचाता है और उनको भक्ति के बारे में बताता है, ऐसा व्यक्ति भगवान को बहुत प्रिय है, ठीक है। In other words, a devotee of the Lord always looks to the welfare of all living entities, and in this way he is actually the friend of everyone. तो फिर भक्त जो है वो हमेशा आजू बाजू के लोगों का हित के बारे में ही सोचता है, ठीक है ना। इसलिए वो सबका क्या है, फ्रेंड है। यहाँ पे प्रभुपाद बताते हैं एक भक्त, he is the best yogi because he does not desire perfection in yoga for his personal benefit but tries for others also. तो फिर एक जो भक्त है वो खुद को तो समझ में आया, उसको भक्ति के क्या फायदे हैं, भगवान से कैसे संबंध जोड़ना चाहिए, फॉरगेटफुलनेस के बारे में उसको समझ में आता है, राइट। थ्री फोल्ड मटेरियल मिजरीज के बारे में सब समझ में आया, लेकिन उधर रुका क्या नहीं, वो सबके बेनिफिट के लिए ट्राई करता है, राइट। ही इज रियल योगी, ऐसे यहाँ पे प्रभुपाद बताते हैं। ही डज नॉट एनवी हिज फेलो लिविंग एंटिटीज, राइट। तो बहुत बार होता है ना, हमको कुछ अच्छा मिलता है तो लोग शेयर नहीं करते, करेक्ट ना, तो वैसे बारे में नहीं सोचता ये सबको शेयर करता है, ठीक है। Here is a contrast between pure devotee of the Lord and a yogi interested only in his personal elevation, right? तो यहाँ पे समझ सकते हैं हम लोग कि एक योगी और एक भक्त के बारे में यहाँ पे बोला गया है कि एक योगी खुद के इंटरेस्ट के बारे में सोच सकता है, लेकिन भक्त ऐसे नहीं करता है, वो सबको साथ में लेके चलेगा, ऐसे एक भक्त होता है। The yogi who has withdrawn to a secluded place in order to meditate perfectly may not be as perfect as a devotee who is trying
is best to turn every man towards Krishna consciousness. ठीक है, तो एक योगी ऐसे कर सकता है, राइट, जंगल में चले गया खुद के प्रैक्टिस के लिए, राइट, खुद को परफेक्शन पा लिया, आगे चला गया। लेकिन एक भक्त ऐसे होता है क्या, नहीं, एक भक्त, उसको एक भक्ति लता का बीज उसको मिला, उसने खुद के लिए तो नरिश किया, सिंचन किया, लेकिन वो भक्ति लता बीज जो बाकी लोगों का है, जो मुरझा रहा है उनके शरीर में, उसको भी पानी डालने में हेल्प किया एक भक्त ने, राइट, उसको भी भगवान के साथ सम्मुख कर दिया, राइट, भगवान के सामने लाया। तो ऐसी एक भक्त की महानता होती है। अपने हर एक के जीवन में कोई ना कोई एक पथ प्रदर्शक गुरु होगा, जिसने हमको भक्ति मार्ग में लाया। उनका बहुत महत्व है अपने जीवन में, देखो, ठीक है। अगर समझो हमको कोई ऐसे पथ प्रदर्शक गुरु नहीं मिला रहता जिसने हमको ये मार्ग में लाया, तो शायद हम ये सब नहीं जान पाते, राइट। और ये नहीं जान पाते तो है ना, हम बोलते वाई एम आई सफरिंग, ऐसे बोल सकते थे हम लोग, राइट, लेकिन उसका उत्तर नहीं रहता अपने पास। या शायद ऐसे हमको पता भी नहीं चलता कि मैं सफर हो रहा हूँ, पता नहीं ना, ऐसे लगता रहता कि हम एंजॉय कर रहे हैं, राइट, ऐसे शायद, ठीक है। लेकिन ये जो करुणा है एक शुद्ध भक्त की, जिसके वजह से हम लोग एक नेचुरल कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन में आने का प्रयास कर रहे, जहाँ पे हम अपना जीवन एक कृष्णमय कर सकते हैं, जहाँ पे भगवान के साथ एक प्रेम पूर्वक आदान प्रदान संबंध प्रस्थापित कर सकते हैं। तो विच इज है ना, जो कि आज के पर्पट में प्रभुपाद बताते हैं कि जो रियल कॉज है लिविंग एंटिटी का दुखी रहने का, राइट। जस्ट अ मिनट, अच्छा, ओके। तो जस्ट रिवीजन, हम लोगों ने देखा कि 6.10 से लेकर 32 श्लोका तक ये थीम था, जहाँ पे भगवान ध्यान योगा के बारे में डिटेल में डिस्क्रिप्शन बताते हैं, करेक्ट। तो वो हम लोगों ने देखा। तो आज के श्लोक में हम लोगों ने देखा कि एक ये स्तर का जो योगी है वो सबको समभाव से देखता है। अन्य व्यक्ति की तुलना वो अपने साथ खुद को इंट्रोस्पेक्ट करके दूसरे व्यक्ति को देखता है। उसका मतलब क्या कि अगर समझो अन्य व्यक्ति को दुख हो रहा है, राइट, तो वो सोचता है अगर ये दुख अगर मुझे होता तो मेरे को कैसे लगता, राइट। उस हिसाब से वो उसका दुख समझता है, फील करता है, उसको सपोर्ट करता है उस हिसाब से, राइट। अन्य व्यक्ति के दुख में वो खुद भी दुखी होता है, राइट। दूसरा व्यक्ति सुखी होता है तो वो भी सुखी होता है, राइट। और ऐसा जो व्यक्ति है उसका हृदय समस्त जीवों के हित के बारे में हमेशा सोचता है, राइट। उसका हृदय, जो व्यक्ति ये स्तर पे अग्रसर है, वो दूसरे के हित के लिए हमेशा सोचता रहता है। तो बस इतना अंडरस्टैंडिंग है। तो फिर एक भक्त भी प्रभुपाद यहाँ पे बताया कि इसी तरह एक भक्त भी इसी स्तर पे पहुँचता है। तो हम लोगों ने बहुत बार सुना है कि एक भक्त की क्या क्वालिटी होती है कि वो सम दुख दुखी होता है, राइट। कोई सामने अगर कोई उसके दुखी व्यक्ति रहेगा तो उसको कभी हर्ष नहीं होता है, वो भी दुखी होता है, करेक्ट। तो अगर ऐसे किसी को हो रहा है तो ये लक्षण है कि आपका हृदय परिवर्तन हो रहा है, कि करेक्ट ना। तो ये एक चेक पॉइंट हो सकता है कि भक्ति प्रिंसिपल्स आपकी इसमें परिवर्तन ला रहे। अदरवाइज बहुत सारे ऐसे लोग देखे मेरे जैसे कि बहुत हार्ड हार्टेड होते हैं, जिनको कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है आजू बाजू के सिचुएशन से, लोग कैसे कर रहे हैं, लोग किस सिचुएशन से गुजर रहे हैं, राइट। उनको कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है ना, जब तक खुद पे नहीं बीतती तब तक नहीं समझता है बहुत सारे लोग को, राइट। लेकिन समझो अगर किसी को ऐसे फीलिंग आ रहा है, दूसरों का दुख उनको बहुत
इम्पैक्ट क्रिएट कर रहा है तो गुड, यू आर ऑन राइट पाथ। लेकिन यहाँ पे नहीं रुकना है हमको, ये समझने के बाद दुख हो रहा है, मान्य है, तो करना क्या है हमको। तो प्रभुपाद ने यहाँ पे बताया दुख का रियल कारण क्या है कि हम भगवान से विमुख हो गए, करेक्ट। तो हमको जो भी लोग भगवान से विमुख है उनको उनका फेस क्या करना है, टर्न करना है भगवान की तरफ, राइट। तो ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, राइट, हमारी। तो ये बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रभुपाद ने हमको दिया है, सब भक्तों को दिया है, राइट। जारद एक तारक है, ठीक है। तो आपको पता है, राइट। तो किसी को आपने अगर देखा इस ऐसे सर्कमस्टेंसेस में, तो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनको भगवान से जोड़ना है, करेक्ट। तो ये समझने के बाद रुकना नहीं है, उनको भगवान के साथ जोड़ना है, जैसे कि वो भी भगवान के साथ संबंध प्रस्थापित कर पाए और उनका जीवन का कल्याण हो पाए, ठीक है ना। क्योंकि सारे दुखों का जड़ तो हमको पता चला, राइट। तो ये जड़ को अगर काटना है तो फिर भगवान के साथ उनको जुड़ना पड़ेगा, राइट। हम सबको जुड़ना पड़ेगा। तो उस हिसाब से ये श्लोका को हम समझ सकते हैं, ठीक है। तो आई थिंक ऑलमोस्ट आई हैव कवर एवरीथिंग। किसी का कुछ प्रश्न रहेगा तो वी कैन टेक। Yes, Prabhuji, you can comment, Prabhuji. Please don't ask question. Yes, Prabhuji. Yes, Prabhuji, I raise my hand for commenting only. But अगर किसी को प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। नहीं, किसी को कुछ भी प्रश्न नहीं प्रभुजी। आई मीन आपके कमेंट के लिए हम लोग वेट कर रहे हैं प्रभुजी। प्लीज, आई मीन शेयर योर रियलाइजेशन ऑन दिस टुडेज श्लोका, सो वी विल, यू नो। मेरा रियलाइजेशन ये है कि आप इस श्लोक के एक बहुत ही परफेक्ट एग्जाम्पल है। क्योंकि जैसा आपने बोला कि जो भक्त रहता है वो दूसरों को कृष्ण से कनेक्ट करने के लिए पर दुखी रहता है एंड कई बार सैक्रिफाइसेस भी करता है। सो ऑल्दो आपका हेल्थ उतना अभी तक प्रॉपर हुआ नहीं है, यू आर जस्ट नाउ रिकवर्ड फ्रॉम योर सिकनेस, स्टिल getting up early morning and taking this session for all of us, extending. So this is a very perfect example of this shloka. So just एक comment करना था। Thank you Prabhuji. हरि बोल। Thank you very much Prabhu, your servant. ठीक है। Yes, Tejavati Radhika, do you have something? Yeah, Hare Krishna. Thank you so much. बहुत ही सुंदर सेशन था। बट मेरा क्वेश्चन है कि अगर मुझे ये फीलिंग नहीं आ रही है कि सामने वाला दुखी है और आई एम नॉट फीलिंग दैट पेन, तो हाउ कैन आई प्रैक्टिस कि मुझे वैसे पेन आ जाए, मैं वैसे मेरे ह्यूमिलिटी बढ़े, मेरे वैसे भाव आए। एंड अनदर पॉइंट, यस, आई वुड रिक्वेस्ट ऑल डिवोटीज कि प्रभु जी की तबीयत ठीक हो जाए जल्दी, एंड ही विल कम ऑन फ्लोर विथ मोर enthusiasm. Yeah. आपका आवाज बंद है प्रभु जी। Oh, sorry. Right. Sorry. I can understand, Tejavati Radhika, this is not your question. I mean, you're asking for a benefit of all. Sometimes we don't realize others' pain, right? कभी हम, I mean, this is not for you, this is maybe for बाकी लोगों, मेरे लिए maybe. तो ये ऐसे होता है कभी कभार कि अपना थोड़ा सा ये भागम भाग में कभी कभार हम लोग उतना सेंसिटिव नहीं होते, हम we don't understand, we don't care, ऐसे कभी होता है, करेक्ट। हाँ, करेक्ट। तो है, आई मीन बात सही है, तो उसी के लिए आई मीन यही प्रोसेस है, बाकी कुछ अलग तो कुछ है नहीं, हरे नाम एव केवलम, राइट। तो यही एक मार्ग है कि बाबा इससे
I think Shri Harikirtan, so you can add something. नो प्रभु जी, जो आपने बोला वही परफेक्ट है कि बाय प्रैक्टिसिंग स्पिरिचुअलिटी, भक्ति योगा ही वो धीरे धीरे इट विल नेचुरली हैपन। और उसमें एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है साधु संग का। तो जब हम ऐसे केयरिंग डिवोटीज और जो पर दुख दुखी हैं ऐसे डिवोटीज का संग करते हैं तो उनकी क्वालिटीज़ हमारे अंदर भी फिर धीरे धीरे आती हैं। सो दैट्स व्हाट आई कैन से ऑन दिस। करेक्ट। तो प्रोसेस फॉलो करते रहना है। तो आई मीन देर है अंधेर नहीं है, ठीक है। यस पूजा माता जी, यू वांट टू शेयर सम रियलाइजेशन? यस प्रभु जी, हरे कृष्णा। यस मैम। मेरा एक थोड़ा डाउट था कि अब दूसरों कोई दुखी है तो हम दुखी होते हैं, लेकिन हम उन दुख को कम भी नहीं कर सकते, तो सिर्फ दुखी होने से क्या होगा? बात सही है, लेकिन दुख तो उनका कम नहीं कर सकते, लेकिन दो चीजें कर सकते हैं। आई मीन यू कैन स्टैंड बिसाइड्स देम, पॉइंट नंबर 1 यू कैन डू, एंड सेकेंड थिंग यू कैन शो देम अ राइट पाथ। यू नो आजकल प्रॉब्लम क्या है, देखो बहुत सारे लोग प्रॉब्लम में है लेकिन उनको सही मार्ग दिखाने के लिए कोई नहीं है, ठीक है ना। तो अगर किसी को फीवर है तो आप उनके साथ रह के, फीवर तो उनका कम नहीं होगा, राइट, लेकिन आप साथ में हो तो उनको एटलीस्ट आप हॉस्पिटल में तो लेके जा सकते हैं और कल जाके तो एटलीस्ट फीवर कम होगा। हालांकि अभी तो नहीं होगा, लेकिन आप उनको ये तो गाइड कर सकते हैं ना कि जाके एटलीस्ट उसको दवाई दे, करेक्ट ना, और बाद में उनका फीवर हो सकता है कम, राइट। लेकिन अगर आपने उनको बताया नहीं हॉस्पिटल में जाना चाहिए फीवर कम करने के लिए, तो फीवर कम होने का संभावना ही नहीं होगा, राइट ना। तो हाँ, नो डाउट आप उनका दुख तो नहीं ले सकते, लेकिन यू कैन हेल्प देम, हाउ कैन दे रिड्यूस देयर, है ना। तो दुख कैसे कम कर सकते उसके लिए तो हेल्प कर सकते हैं, करेक्ट ना। यस प्रभु जी, थैंक यू। करेक्ट ना। तेजवती ऐड करने आपको कुछ और इसमें? बहुत अच्छा बताया प्रभु जी आपने, जस्ट इन एडिशन टू दैट, जैसे राधानाथ महाराज हमेशा कहते हैं कि हर एक व्यक्ति की कुछ नीड होती है। बेसिक नीड इज दैट द पर्सन वांट्स टू लव एंड टू बी लव। तो ये हम कर सकते हैं, जैसे प्रभु जी ने बताया कि किसी को फीवर है तो हम उसको केयर करके उसको मार्ग बता सकते हैं कि कैसे हम उससे ओवरकम कर सकते हैं। करेक्ट। तो रियल प्रॉब्लम रूट कॉज इज फॉरगेटफुलनेस ऑफ कृष्णा, करेक्ट ना। तो उसी हिसाब से यस यस वैष्णवी माता जी, यस केदारनाथ प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस प्रभु जी। प्रभु जी, मेरे थोड़ा सा एक क्वेरी है। जैसे हम कुछ भगवत गीता के श्लोक सीख रहे हैं, उसमें हमें बताया गया है कि कुछ भी हो कि हमें न्यूट्रल रहना है। मीन्स कहीं भी कुछ भी होता है कि जब हम नॉर्मल स्टेज में रहेंगे तो हम आगे बढ़ सकते हैं। तो फिर ये इसका को रिलेशन कैसा रहेगा कि जैसे ये श्लोका में बताया कि भाई कोई दुखी होगा तो हम दुखी होना चाहिए, कोई सुखी होगा तो हम नॉर्मल में, मगर हम अभी जो भक्ति योगा में जो हम देख रहे हैं कि कुछ नहीं, वही हमें नॉर्मल स्टेज में सारा रहना है, कि किसी के बारे में कुछ भी ये नहीं करना है, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। वैसे नहीं, वैसे नहीं है। देखो भगवत गीता में किधर भी ऐसे लिखा नहीं है कि आपको हार्ड हार्टेड बनना है, ऐसे किधर भी नहीं लिखा है भगवत गीता में। अभी ये चैप्टर का जो पूरा कॉन्टेक्स्ट देखेंगे ना, सब जगह पे क्या लिखा है, मन को नियंत्रित करना है और फोकस करना है। आज के चैप्टर में ध्यान योगा में कि सुपर सोल परमात्मा में नहीं, अब आज की चैप्टर का नहीं बोल रहा हूँ हम, जैसे समझे मुझे प्रश्न, समझा मुझे प्रश्न, समझा वो। तो देखो है ना, समशीतोष्ण दुखेषु समसंग विवर्जितः, उसके बारे में और इसके बारे में कैसे को रिलेट कर। तो हाँ राइट, तो वही मैं बोल रहा था आपको कि देखो तो अभी ये आई मीन ठीक है, तो ये थीम में अगर देखेंगे हम लोग, अभी तक हम लोगों ने क्या देखा कि हमको अपना मन नियंत्रित करना है, बुद्धि को भगवान में लगाना है, वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है, ऐसे सब देखा हम लोगों, ठीक है ना। और आज भगवान बता रहे हैं कि ये स्थिति पे जो योगी है ना,
वो कैसे रहेगा कि उसको आजू बाजू में जो भी तकलीफें दिख रही है उसको उसका इम्पैक्ट होगा और वो रिलेट करेगा, ठीक है ना, ऐसे हम लोगों ने सीखा, राइट। तो इसका मतलब ऐसे नहीं है कि आपको हार्ड हार्टेड होके आपको सबको इग्नोर करना है, ऐसे नहीं है, राइट। तो ऐसे नहीं करना है। तो भगवान ने ऐसे किधर भी नहीं बताया कि इसीलिए, हाँ, हालांकि इस चैप्टर में योगी को तो जंगल में जाके अपना खुद का करना है, राइट। इसीलिए फिर अपने गुरुवर या अपने श्रील प्रभुपाद बताते कि भक्ति योगा इज द बेस्ट प्रोसेस, राइट। तो उस हिसाब से एक सेंसिटिव भक्त जो है वो हार्ड हार्टेड कभी नहीं रहेगा, उसको वो ऐसे इग्नोर नहीं करेगा जैसे आप बोल रहे ना कि उसको कुछ भी हो सीधे चलते रहना है, ऐसे नहीं है, सबको साथ में लेके चलना है। तो वैसे तो टीचिंग नहीं है यहाँ पे, वैसे नहीं बताया है। जो आप बोल रहे हैं कि सुख दुख में उसको इक्विपॉइज रहना है, राइट, इक्विपॉइज रहना है, नो डाउट, लेकिन हार्ड हार्टेड बनना है ऐसे नहीं लिखा है ना कि सामने वाला अगर गिर के नीचे गिरा है तो उसको ठोकर मार के आगे चले जाना है, ऐसे किधर नहीं बताया ना, है ना, ऐसे तो नहीं बताया ना कि बाबा, हाँ, हालांकि आपको फोकस्ड अटेंशन से आपको भक्ति मार्ग में आके जाना है, ऐसे बताया है, नो डाउट, राइट। लेकिन उसका मतलब ऐसे नहीं है कि आप किसी का केयर मत करो, दुनिया के इधर से उधर में मेरा चला गया है, ऐसे किधर नहीं बताया, करेक्ट ना। तो सेंसिटिविटी किधर भी नहीं खुद की लूज करनी है, ऐसे कहाँ पे भी भगवान ने नहीं बताया कि यू बिकम इनसेंसिटिव, करेक्ट। मे बी श्रेयारी की तरफ तो आप थोड़ा कंसाइज में भी बहुत अच्छे से बता सकते हैं, मे बी इंटरेस्ट ऑफ टाइम कैन यू ऐड प्लीज। पूजा माता जी, कल्याणी माता जी, कमेंट आपको कुछ करना है इसमें, कमेंट। मेरा एक प्रश्न था प्रभु जी। ओके, यस माता जी, आज बहुत ज्यादा प्रश्न आ एक मिनट, हाँ प्रभु जी वीडियो चालू है। हाँ यस यस प्रभु जी, सॉरी माता जी बोलिए। क्या मैं प्रश्न पूछ सकती हूँ? यस माता जी। या कभी कभी ऐसा होता है कि हमें पता होता है कि आगे वाला इंसान दुखी है और बट वो शेयर नहीं करना चाहता, हम आउट ऑफ सिंपैथी पूछते हैं कि क्या हुआ है, बता सकते हो क्या, बट समहाउ इवन दो वी वांट टू बी विद देम, वी वांट टू नो कि क्या हो रहा है, दे आर नॉट दैट कंफर्टेबल शेयरिंग विद अस कि क्या हो रहा है। उस केस में हमारी जो एक क्वालिटी है दूसरों के साथ दुख और सुख शेयर करने की, वो तो यूटिलाइज नहीं हो रही, बिकॉज फिर हम इस प्रोसेस में स्टक हो जाते हैं कि क्या मेरे में कुछ कमी है, क्या आगे वाला पर्सन मेरे पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहा है। और ऐसा भी होता है कि उस पर्सन के लिए बहुत सारे लोग नहीं शेयर करने के लिए, यू आर द ओनली वन काइंड ऑफ जो उसके साथ शेयर कर सके और वो हमें शेयर कर सके। इस केस में फिर कैसे हैंडल करें, बिकॉज वो तो शेयर ही नहीं करना चाहता। करेक्ट है, आई मीन उनका भी फीलिंग है, उनके कुछ पिछले एक्सपीरियंसेस रहेंगे जिसकी वजह से वो नहीं शेयर कर पा रहे डायरेक्टली, करेक्ट ना, आपके साथ। तो आई मीन बी ए गुड फ्रेंड, उनके साथ यू नो वार्तालाप करते रहना है अच्छे से। और फिर जैसे प्रभुपाद ने बताया, राइट, मेन रूट कॉज का है, उनको भगवान से जो विमुख है उससे उनको भगवान के सामने लाने का ट्राई करना है, प्रसाद खिलाना है, मंदिर लेके आना है, बात करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है, अंटिल उनको लगे कि आपसे शेयरिंग करे, करेक्ट ना। तो अननोइंगली भले ना वो आपसे कुछ शेयर नहीं कर रहे, आप उनको पूछ रहे, अननोइंगली आप उनको ये कर रहे, मालूम है क्या, सपोर्ट कर रहे हैं अननोइंगली। आपको ये समझ में नहीं आ रहा है शायद, भले ना वो आपसे शेयरिंग नहीं कर रहे, लेकिन वो आप उनसे जुड़े हैं, उसके वजह से एटलीस्ट दे आर वो मैनेज कर पा रहे सिचुएशन को, ठीक है ना। हालांकि वो नहीं शेयर कर रहे आपसे सारी सिचुएशन, लेकिन फिर भी आप उनसे बात करते रहिए, उनके साथ जुड़े रहिए, शायद उतना ही उनको जरूरी है और उतना सफिशिएंट है। और साइमल्टेनियसली धीरे धीरे बाकी चीजें भी उनको देनी है ना। जैसे हम लोग थोड़ा थोड़ा ज्ञान दे सकते हैं, फिलॉसफी दे सकते हैं, है ना, साथ में जपा कर सकते हैं, प्रसाद दे सकते हैं, उनको बोल सकते हैं चलो हम साथ में एक माला जपा करते हैं, है ना। थोड़ा अगर आप भी आपके प्रॉब्लम, आपके फीलिंग थोड़े शेयर कर सकते हो उनके साथ, उस हिसाब से थोड़ा धीरे धीरे कर सकते हैं ना, विच इज सफिशिएंट, है ना, उतना।
एट द उतने लेवल तक, है ना। बाद में थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे हो जाएगा वो भी, है ना, शेयर करेंगे धीरे धीरे, ऐसे उतना ही कर सकते हैं, उससे ज्यादा तो कुछ कर नहीं सकते। करेक्ट, जस्ट बी देयर। और थोड़ा थोड़ा अपना तो पता है, मैंने ऑलरेडी प्रसाद खिला सकते हैं, थोड़ा बात करके साथ में रहना ही मोर देन सफिशिएंट है उनके लिए, ऐसे उनको लगता रहेगा थोड़े टाइम के लिए। करेक्ट ना, तो धीरे धीरे वो भी हो जाते हैं नॉर्मल, राइट, हो जाएगा नॉर्मल। ठीक है, इतना ठीक है कल्याणी माता जी। हाँ प्रभु जी, हरे ओके, 7:41 हो गया। Okay, we will stop here. किसी कुछ ऐड करना है? हरे कृष्णा, थैंक यू। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा प्रभु जी। थैंक यू ललित प्रभु जी, थैंक यू ललित प्रभु, थैंक यू प्रशांत प्रभु जी, थैंक यू गायत्री माता जी, हरे थैंक यू वृंदा माता जी, हरे कृष्णा। थैंक यू अजय प्रभु, थैंक यू विवेक प्रभु जी, थैंक यू पलश प्रभु, अनीश प्रभु, अनुसया माता जी, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा।